देखें, ऑपरेशन का नाम था बनियानुम मरसूस। और जब आर्मी चीफ गए थे ना आजाद कश्मीर में, जैसे कह रहे हैं दहशतगर्दों का अड्डा, वहां पे जिस मस्जिद को इन्होंने शहीद किया उसके मेंबर पे ये आयत लिखी हुई थी, जो मेरी इत्तला है। बस वहीं से ये ऑपरेशन का हुआ, क्योंकि फिर वहीं और दीगर जगहों पे जो बच्चे शहीद हुए उनके नाम पे हमने मिसाइल भी चलाए, हमने दिखाया। और अब जो ट्रंप ने लेटेस्ट तकरीर की, मोदी जाहिर है रट्टा लगा के बैठे हुए थे तकरीर को, एक हारे हुए शख्स की भड़कें थी, जोश, और वो लोगों में अपनी खोई हुई मकबूलियत को वापस लेने के लिए ये तकरीर शकरीर थी। उन्होंने आज तो राफेल शाफिल का नाम नहीं लिया कहीं पे, मुझे तो नहीं सुनने में नजर आया, ना मैंने कहीं पढ़ा उनकी तकरीर के अंदर। और वो कहीं ये भी कह रहे थे कि अब तो हम मेड इन इंडिया बनाएंगे। बिल्कुल कहा। तुम मेड इन फ्रांस से कुछ नहीं कर सके, तुम मेड इन रशिया से साथ नहीं कर सके, ठीक है। वो इसराइल को ला के उनको आके बैठना पड़ा, इसराइली टेक्नीशियंस को, तुम कुछ नहीं कर सके भाई। तो इंशाल्लाह ताला ये जो कौम जिसने बुनियानुम मरसूस के नाम से ऑपरेशन किया और तुम्हें तहबाला किया, एक एक चीज हमने दुनिया को दिखा दी है, और बहुत कुछ अभी दिखाने को है जो हमने रखा हुआ है पिटारी में। ये मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा जदीद असलहे की, मैं बात कर रहा हूँ जो इंडिया में तबाही हुई है। ये जितना बोलेंगे हम उतना दिखाते चले जाएंगे कि जी ठीक है आप कह रहे हैं। तो जैसे हमारे DGISPR ने भी कहा कि अभी हमने बहुत कुछ कम किया है जो हथियारों की बात है। तो इनके तो सोच और वहम में भी नहीं है, ये तो जोम में है, पैसे डॉलर अरब, इतने अरब डॉलर हैं हम ये कर लेंगे। भाई करो तुम, यहाँ पाकिस्तान का इंडिजिनस प्रोग्राम है, चाइना जैसा दोस्त मौजूद है, तुर्की जैसा दोस्त मौजूद है, जहाँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है। तुम्हें बहुत जोम था, तुमने गाड़ियों की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, तुमने असले की। पाकिस्तान ने तो बस अभी थोड़ा कुछ ही किया और तुम्हारा तो सब कुछ ही तबाह हो गया। तो अब जो बात है मुज़ाकरात की, देखें ट्रंप ने बड़ी सीधी सीधी सी बात कर दी कि मैं कह रहा था कि तिजारत नहीं करूंगा। तो इंडिया के पास है क्या उनके अलावा? जो ट्रंप के साथ लग के वो दुनिया को दिखाना चाह रहे थे कि चौधरी हम इलाके के, तो चौधराहट तो हमने उनकी तोड़ दी। उनको भी शक हो गया, फ्रांसीसियों को भी, इसराइलियों को भी, भाई किस गधे पे हमने लगाया, हम घोड़ा समझ के जो पैसा और जुआ लगा रहे थे वो तोड़ गया हवा में, वो खच्चर मच्चर तब्दील हो गए सारे के सारे उनके। तो अब वो मेड इन इंडिया ना कहें तो क्या कहें, तो वो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। मैंने लफ्ज कुछ और कहना था लेकिन स्क्रीन की वजह से कहा है कि वो बेवकूफ बना रहे हैं कि अब वो जो मोदी जो सब कुछ करता था वो स्वाय सरेंडर के उसने कुछ नहीं किया। अब अमेरिका जब बातें कह रहा है कि मैं तो दोनों के साथ तिजारत करूंगा, तो हमें तो वो तनहा कर चुका हुआ था दुनिया में, और बार बार कह रहे थे कि इनके पास तो चीन और तुर्की और एक आधा मुल्क के अलावा कुछ नहीं है। देखे सारी दुनिया ने हमारे साथ आवाज मिलाई है। इन्होंने यूरोप से की बात, तो यूरोप ने कहा भाई जब उसकी बात हो रही थी रशिया और यूक्रेन की, तो तुम खड़े थे रशिया के साथ जाके, तुम तो हमारे साथ ही नहीं खड़े हुए, तो तुम्हें हम कैसे मिला लें। ट्रंप को अनप्रेडिक्टेबल इसीलिए कहा जाता है कि जो कुछ तवक्को थी कि पाकिस्तान से वो कुछ और बात करेंगे, इंडिया से कुछ और बात करेंगे, लेकिन पहले दिन ही जब वो US एयरफोर्स 1 में खड़े हुए थे और उसका शोर भी फुल था, तो वो कह रहे थे ये सेंचुरियों से लड़ रहे हैं, डिकेड से लड़ रहे हैं, कोई बात नहीं तय कर लेंगे। फिर दोबारा भी उन्होंने यही बात की, फिर उनके मार्को रूबियो ने भी यही बात की, JD वैंस ने भी यही कहा कि आपस में तय कर लेंगे। लेकिन जब इनके पल्ले कुछ नहीं रहा इंडिया के, तो इन्होंने अमेरिका से मदद मांगी। तो पाकिस्तान ने तो, अभी मैं सागडार साहब कुछ सुन रहा था कि सुबह 8:15 बजे मुझे फोन आया मार्को रूबियो का, तो मैंने कहा जी ठीक है हम तो बात करने के लिए तैयार है, हमने तो पहले भी ये बात कही थी। तो अब इंडिया बात कर रहा है तो ठीक है। अब असल में बात यह है कि हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि आप रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें, आगे मत बढ़ें और बातचीत करें और चेकिंग करा लें सारी किसी गैर जानिबदार आर्बिट्रेशन से, लेकिन कुछ हदूदों का यूं तय होंगी उसकी। लेकिन ये अपने जोम में थे, इनका जोम अल्लाह के फजल से पाकिस्तान ने तोड़ के रख दिया। बिल्कुल। अहमद हसन साहब, जाहिर है आप सिक्योरिटी उमूर के माहिर हैं, सिक्योरिटी को समझते हैं। जिस तरह की बढ़के मोदी सरकार की हमने सुनी, अपना उनका सिस्टम जिस तरह से बुरी तरह नाकाम हुआ, वो उल्टे ही पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता तहस नहस करने की बातें कर रहे थे और कर रहे हैं, और वो खुद ही हो रहे हैं। तो अहमद साहब, US ने तो इंडिया को रेस्क्यू किया, ये कितनी बड़ी कामयाबी आप समझते हैं हमारी मुसल्लह अफवाज की, कि हमें दुश्मन समझ रहा था कि हम उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं, और अब हमने ये बता दिया कि दुश्मन हमारे सामने कुछ नहीं। और इस वक्त दुनिया, सिर्फ इंडिया नहीं, दुनिया तस्लीम कर रही है पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान की जो एक कहना चाहिए कि जो सिफारती सतह पर भी कामयाबी हुई। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं, कितनी बड़ी कामयाबी है? जी देखें, बहुत शुक्रिया, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये एक नई मिलिट्री हिस्ट्री में, वॉर डॉक्ट्रिन्स में, जंगों की तारीख में एक नया बाब रकम हुआ। पाकिस्तान का ये जो पिछले 8 से 12 दिन गुजरे हैं, ये पाकिस्तान की तारीख के टर्निंग पॉइंट था।
और ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि इस पूरे खित्ते का। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने आजकल के दौर में जहां पे एक हार्ड पावर ओरिएंटेड वर्ल्ड ऑर्डर है, उसमें पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपनी मिलिट्री माइट और मिलिट्री पावर को डिस्प्ले किया है पूरी दुनिया के सामने, आपने पूरी दुनिया के सामने और कोई ऑप्शन छोड़ी नहीं सिवाय इसके कि वो आपको सीरियस लें। और इंडिया और अमेरिका के जो डिप्लोमेसी, जो पाकिस्तान की इस वक्त डिप्लोमेटिक वैल्यू है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट। इन 12 दिनों ने पाकिस्तान को एक बहुत अहम पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिए, टू द एक्सटेंट कि अमेरिका भी आपके नैरेटिव को सपोर्ट कर रहा है। आपने देखा शुरू में जब पहलगाम वाला ये सारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और ड्रामा हुआ तो अमेरिकन इंक्लिनेशन जो थी वो थोड़ी सी इंडिया की तरफ थी, बिल्कुल ऐसे। लेकिन फिर जब पाकिस्तान ने अपना रिजॉल्व शो किया और हमने अपनी कमिटमेंट शो की कि भाई इस दफा वी विल नॉट अलाउ यू टू कॉल अस अ टेररिस्ट एंड गेट अवे विद इट, तो फिर पूरी दुनिया ने आपको सीरियस लिया। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है। और जब आपने जो बात की मोदी की स्टेटमेंट की, जो अभी भी इसने आज तकरीर की है, मतलब इससे ज्यादा इलॉजिकल और आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड्स, लेकिन बिल्कुल एलियनेटेड फ्रॉम रियलिटी घटिया तकरीर है। मतलब कि कह रहे हैं हम पाकिस्तान, हम न्यूक्लियर वॉर की धमकी नहीं बर्दाश्त करेंगे, भी तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन है? तुम क्या करोगे? बिल्कुल। हाँ, मतलब अभी तुम कह रहे हो कि पाकिस्तान को तुमने तबाह कर देना है, पाकिस्तान के तुमने टुकड़े कर देने हैं, पाकिस्तान को तुमने नक्शे से मिटा देना है, लेकिन ये है कि आप पहले प्रॉमिस करें आप न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं यूज करेंगे। ये कहाँ की बकवास है? और फिर उसके बाद ये अपनी कौम को बस बेवकूफ बना रहे हैं ना जी। और इवन जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है, यूक्रेन रशिया की वॉर हुई, उसके बारे में पूरी दुनिया में कहा जाता था दैट ही इज अ कॉमेडियन। ये जो मोदी है ये तो उससे भी गए गुजरी इसकी स्टेटमेंट्स हैं कि पाकिस्तान को बचाइए था हम पे, पाकिस्तान ने तो उल्टा हमारे ऊपर ही हमला कर दिया। मतलब किस तरह के ये लोग हैं? ये सिर्फ और सिर्फ ये अभी भी इसको लग रहा है कि 2019 चल रहा है, वहां पे ये अभिनंदन यहाँ पाकिस्तानियों से थप्पड़ खा के वापस जाएगा और उसको वीर चक्र दे देंगे। ये आप देखिएगा कि इंडिया के अंदर अब किस तरह की मोदी और बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ आग लगेगी कि इनसे संभाली नहीं जाएगी, और अभी लगना शुरू हो चुकी है।